एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने देखा है कि जो हमारे पास स्पेस में कुछ पॉइंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है। इस स्पेस में किस तरीके से मैं लोकेट कर सकता हूँ, है ना। लास्ट वीडियो से हमने देखा था कि एक तरीका होता है कि दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कम से कम चाहिए थी इसको बताने के लिए किसी को कि ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। उसी प्रकार से हमने और जो से ग्रिड्स वाला सिस्टम बनाकर भी देखा था क्लास में, किस तरीके से कोई बच्चा है कौन से डेस्क पर बैठा है तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से हम बता पाएंगे। आपने नहीं देखा तो लास्ट वाली वीडियोस को देख लो, सिर्फ 2 ही वीडियोस लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में। तो आज हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन स्पेलिंग मेरी गलत हो जाती है तो उस पर ध्यान मत देना है। कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा जो कार्टेशियन सिस्टम कार्टेशियन ज्योमेट्री पे ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब इसको समझने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं, नंबर सिस्टम की बात हम करते हैं। तो अब हम सबको पता है कि नंबर सिस्टम पे जो नंबर लाइन होता है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है। और अगर ये मेरे पास 0 है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट मार्क करता हूँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसी प्रकार से इधर 1, 2, 3, 4 सेम सेम डिस्टेंस पे। तो मान लो अगर 1 1 सेंटीमीटर पे मैंने मार्किंग की है तो सभी डिस्टेंस बराबर ही होता है, पता है ना आपको। बराबर डिस्टेंस पे हम मार्क करते हैं। तो पहला सेंटीमीटर होगा, पहला जो डिस्टेंस होगा वो 1 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो डिस्टेंस होगा वो 2 नंबर को। तीसरा जो डिस्टेंस होगा 3 सेंटीमीटर 3 को, 4 सेंटीमीटर 4 को, 5 सेंटीमीटर 5 को। जो भी हम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, जिस भी लेंथ की हमने लाइन खींची है, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ तो सेंटीमीटर, मीटर की मीटर। हालांकि एक पेपर पे मीटर को खींच पाना उतना संभव नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से इधर फॉर एग्जांपल -1, -2, -3 और -4, ठीक है। तो ये नंबर लाइन के ही कॉन्सेप्ट से एक्चुअली में ये निकला है हमारे पास। जो कार्टेशियन थे, जो रेने डेकार्टेस के बारे में जो मैंने बताया था, रेने डेकार्टेस ने लाइन को ही दिया, एक हमारे पास क्या है नंबर लाइन को ही दिया, बट एक नंबर लाइन ऐसी रखी और एक नंबर लाइन उन्होंने ये वाली नंबर लाइन बनाई। एक नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल और एक नंबर लाइन ऐसे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। एक नंबर लाइन हम ऐसे भी बना सकते हैं, बीच में 0 यहाँ पर होगा, ऊपर वाले नंबर को हम बोलेंगे 1, 2, 3, 4, नीचे वाले नंबर को -1, -2, -3 और -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कार्टेशियन ने क्या बोला कि ठीक है भाई, तो उन्होंने बोला क्या उनका प्लान था, अगर सीलिंग पे उनके छत की सीलिंग पर उन्हें क्या पसंद था, उन्हें बेड पर आराम से भाई बैठ के उन्हें सोचना पसंद था। अब सोचने के इंसान कुछ भी सोच सकता है, दुनिया भर की कहानियां, वॉर्स, उसके साथ ये क्या, इसके साथ ये क्या, उसने हमारे साथ गलत क्या है, वो ऐसा है वैसा है। बट इन सबसे परे एक महान इंसान ने कहा है कि ग्रेट पीपल डिस्कस आइडियाज, हमें आइडियाज को डिस्कस करना चाहिए। तो वो भी सीलिंग्स पर बैठते हुए एक चींटी को देख रहे थे चढ़ते हुए, और उन्होंने बोला कि अगर चींटी मेरे पास ये हो तो मेरे पास अगर ये पता हो, यहाँ से लेके अगर कोने से बात करूँ, यहाँ से लेके मुझे एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता हो और वर्टिकल डिस्टेंस पता हो कितनी है, तो उस चींटी की लोकेशन मैं बता सकता हूँ। मतलब सिर्फ 2 ही इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए और मैं एग्जैक्टली बता पाऊंगा ये क्या है। ये उनका आइडिया था, डेवलपमेंट था। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो था वो कर्व्ड सरफेस पे था ना, कर्व्ड सरफेस पे अर्थ पे था। उन्होंने इस सेम सिस्टम को फ्लैट सरफेस पे लेकर ला के रख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये 2 नंबर सिस्टम जो है मेरे पास, एक हॉरिजॉन्टल नंबर सिस्टम और एक वर्टिकल, इन दोनों को उन्होंने एक दूसरे के ऊपर ला कर रख दिया परपेंडिकुलरली। अब परपेंडिकुलरली ला के रख दिया तो देखो कुछ अलग अलग चीजें बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ऐसी है, दूसरी लाइन परपेंडिकुलरली ऐसी भी हो सकती है तो परपेंडिकुलर ही ना, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकती है, एक लाइन ऐसे भी अलग अलग एंगल पे लाई कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक ऐसे है, दूसरा इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ऐसे, ये भी सेम ही सिस्टम हो गया। बट उन्होंने क्या कहा भाई, 3 सिस्टम में हम इसे डाल सकते हैं, बट इस चैप्टर में जो हमारे पास सिलेबस में रहेगा, ठीक है, ये सब नहीं रहेंगे, सिर्फ सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा ऐसे वाला। ये A B C हो सकते हैं, बट हम इसको ही पढ़ेंगे, यही हमारे पास प्रायोरिटी में है, इसे ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से रखा कि इसका 0, इस वाले का 0 और इस वाले का 0 एक दूसरे पे कोइंसाइड करे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और 0 हो जाएगा। मैं अगले पेज पे बना के फिर आगे इस चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो
रेने डेकार्टेस ने ऐसी दो लाइनें को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा और कुछ इस तरीके से रखा कि इसका जीरो और इसका जीरो दोनों का कोइंसाइड करता हो, ठीक है। और उन्होंने अब इस वाली लाइन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको बोला एक्स एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स डैश के नाम से, सॉरी सॉरी, इसको एक्स के नाम से डिनोट करते हैं पॉजिटिव वाले साइड को, और नेगेटिव वाले साइड को हमारे पास एक्स डैश से, उसी प्रकार से इसको वाई और इसको वाई डैश, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ओ वाई, ओ जो ओ एक्स है, ओ एक्स है वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरे पास ओ एक्स डैश है, ये वाला ना ओ एक्स डैश है, वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से जो ओ वाई है मेरे पास, जो मेरे पास ओ वाई है वो किसको, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरे पास ओ वाई डैश ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा था। अब किसी नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उन्होंने बताया फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट मेरे पास फॉर एग्जांपल 2,3 ले लेता हूँ, है ना, मैं इसको ले लेता हूँ, ये पॉइंट है मेरे पास। अच्छा हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, रुक जाओ, इतना सब कुछ बताने के चक्कर में गड़बड़ ना हो जाए। अब उन्होंने क्या बोला, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट ए है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, उन्होंने बोला जो एक्स एक्सिस है वो आपको कैसे पता चलेगा, या वाई एक्सिस आपको कैसे पता चलेगा। उन्होंने बोला जो एक्स एक्सिस रहता है वो वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है, वाई एक्सिस हमारे पास ये है ना, ये पूरी की पूरी वाई एक्सिस है और ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस है। तो जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो इतनी है, वाई एक्सिस से ये तीन जो पॉइंट है वो कितना दूरी है, ये पॉइंट कितना दूरी है, ये पॉइंट कितना दूरी है, देखो इतना 3 यूनिट है। तो एक्स एक्सिस कैसे मिलेगा, एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, देखो ये वाई एक्सिस मेरे भाई, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो इस पॉइंट के तक का, और वाई एक्सिस क्या हुआ फिर, वाई एक्सिस ठीक इसका उल्टा हुआ, वाई एक्सिस मेरे पास हुआ, वाई एक्सिस हुआ मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना। अब मेरे पास वाई एक्सिस क्या है, इसका वाई एक्सिस कितना है, ऊपर कितना जा रहा है ये, तो एक्स एक्सिस ये रहा, इससे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट को प्लॉट करूं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास ये रहा, तो इस पॉइंट को प्लॉट, इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा मैं। तो एक्स एक्सिस क्या हुआ, एक्स एक्स एक्सिस क्या हुआ, वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वाई से ये पॉइंट कितना दूरी है, वाई से कितना पॉइंट दूरी है, वाई से इतना पॉइंट दूरी है। तो ये जो हो गया मेरे पास, ये जो लेंथ है ये एक्स, जाहिर सी बात है जितना ये होगा उतना ये भी होगा, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा, तो जितना लेंथ ये होगा उतना लेंथ ये होगा, जितना लेंथ ये होगा उतना लेंथ ये होगा। एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करता है, रेक्टेंगल क्या होते हैं, प्रॉपर्टी अपोजिट साइड से पैरेलल और इक्वल होता है। तो एक्स एक्सिस हमने क्या देखा, एक्स एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहता है उस पॉइंट का, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस, वाई वाई क्या है, वाई से सॉरी एक्स से, इस एक्स एक्सिस से इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दूसरे शब्दों इस पॉइंट पे कैसे मैं पहुंचूंगा, इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, अच्छा हाँ, सारी की सारी पॉइंटें यहाँ से हमें गिनना है, ये जीरो है, और इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट का पर्टिकुलर एक नाम है जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यहाँ से सारी पॉइंटों का शुरुआत हो रहा है, इसे रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, इसे रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। जैसे रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी जा रहे होते हो तो एक लैंडमार्क होता है ना, कि भैया जी उसके पास जाना है ना, फॉर एग्जाम्पल उस फलाने हॉस्पिटल के पास जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो तो आप बोलोगे बड़े मंदिर के पास वाले, पास जगह, वो एक जगह है, तो एक फेमस लैंडमार्क होता है ना, उसी प्रकार से ये एक रेफरेंस पॉइंट है। तो वो एक रेफरेंस, इसी से सारी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। इस पॉइंट पे कैसे, इस पॉइंट पे मैं कैसे पहुंचूंगा, अगर एक्स में मैं 3 चलूंगा और वाई में मैं 2 चलूंगा, यहाँ पे क्या चलूंगा, यहाँ से 3 चल के परपेंडिकुलरली बिल्कुल सीधे में 90 डिग्री पे अगर मैं 2 सेंटीमीटर ऊपर चलूंगा तो मैं वाई पे पहुंच जाऊंगा। तो मुझे ये कैसे पता चले 3 है, ये मैंने वाई एक्सिस से लिया है, ये वाई एक्सिस से लिया है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इतना तक चला हूँ 3 यूनिट तक। तो एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वाई एक्सिस क्या होता है, अब वाई में मैं कितना चला हूँ, इस एक्सिस से बिल्कुल 90 डिग्री पे मैं 2 सेंटीमीटर ऊपर गया हूँ, ठीक है।
तब मैं उसको एक्स पे पहुंचूंगा। और इसको हम लिखेंगे कैसे, एक्स कोऑर्डिनेट को हम, एक्स वाला जो डिस्टेंस रहता है उसको हम पहले लिखते हैं, एक्स में है 3, और वाई वाले को बाद में लिखते हैं, वो है मेरे पास 2। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,2। ये आपको बताना क्या चाह रहा है मेरे भाई, वो आपको बताना ये चाह रहा है कि यहाँ से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप 3 चलते जाओ और वाई में थोड़ा 2 ऊपर उठो तो उस पॉइंट तक आप पहुंच जाओगे। ये है कार्टेशियन सिस्टम, ये है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, बस यही था और कुछ नहीं था। अब जाहिर सी बात है, और एक और चीज और होता है कि हमारे पास जो कार्टेशियन सिस्टम होता है वो इस पूरे प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करता है। पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, 1, 2, 3 और ये 4। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो इधर x पॉजिटिव है, इधर y पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, है ना, पॉजिटिव को प्लस v से डिनोट कर रहा हूँ। इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिर्फ बाकी सबको भूल जाओ, इस वाले को देखो, इस वाले में क्या होगा, x नेगेटिव है बट y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x नेगेटिव है, पहले नेगेटिव लिखेंगे, फिर y को हम पॉजिटिव लिखेंगे। इसमें आप सभी बाकी सभी को भूल जाओ, सिर्फ इसको याद रखो। इसमें देखो दोनों के दोनों नेगेटिव है, मतलब x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। इसमें क्या है मेरे पास, इसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ इसमें x तो पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है, तो मेरे पास x पॉजिटिव हो जाएगा और y मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो बस इतना ही था कार्टेशियन सिस्टम, खत्म यहाँ पे। ठीक है, इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब मैं आपको पॉइंट प्लॉट करना बता दूंगा नेक्स्ट पेज पे बना के कि पॉइंट किस तरीके से आपको प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैं एक बार पूरी चीज़ों को समराइज कर देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट में। तो रेने डेकार्टेस ने कौन सा सिस्टम डेवलप किया था कि स्पेस में किसी लोकेशन को बताने के लिए, उन्होंने कहा भाई जो नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम तो आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल इस तरीके पे, इस पे पॉजिटिव नंबर रहते हैं, इस पे नेगेटिव नंबर रहते हैं, और हर नंबर बराबर बराबर की डिस्टेंस पे रहता है। उदाहरण के लिए ये नंबर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो बाकी अगला नंबर भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रहता है, डिस्टेंस जो होता है नंबरों के बीच में बराबर होता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर पे पहला नंबर है तो 3 सेंटीमीटर पे 3 नंबर मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर पे चौथा नंबर मिल जाएगा, और इधर नेगेटिव नंबर मिल जाएंगे, इधर पॉजिटिव, इतना ठीक है। तो कार्टेशियन ने कहा क्या लिया कि नंबर लाइन ही लिया, और इन्होंने इधर पॉजिटिव नंबर इधर नेगेटिव नंबर तो रखे, बट उन्होंने इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक वर्टिकल रखा, एक वर्टिकल नंबर सिस्टम बनाया और दोनों को 90 डिग्री के ऊपर रख दिया। ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। तो ज़्यादा हमें इस पर फोकस करना, हम इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इवन दो 11th 12th में भी हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा। तो अब हमने क्या किया कि इसको लिया 0, इसको हम बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, अब जब इसको रख दिया हमारे पास दोनों एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को पैरेलल पे और एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो हमने नाम दे दिया, इसको हमने बोला एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलेंगे। और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करें ना, दोनों का 0 कॉमन है, इस बात पर ध्यान रखना, यहाँ का 0 और यहाँ का दोनों का 0 कॉमन है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, एक्स भी 0 होता है यहाँ पे, वाई भी 0 होता है। ठीक है, अब उन्होंने रखा इधर पॉजिटिव, तो ओ एक्स जो होता है हमारे पास वो पॉजिटिव होता है, और ओ एक्स डैश, इसे एक्स डैश बोलते हैं, ये नेगेटिव होगा, इस साइड पॉजिटिव नंबर है, इस साइड नेगेटिव, बस नंबरों के रूप में, वेरिएबल के रूप में यहाँ दिखा दिया यार, बात तो वही है कि इधर पॉजिटिव नंबर इधर नेगेटिव नंबर, ऊपर पॉजिटिव नंबर इधर नेगेटिव नंबर, तो ओ वाई पॉजिटिव होगा, ओ वाई डैश नेगेटिव होगा, बस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस आगे होता क्या है, उदाहरण के लिए मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पर जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो मैं क्या करूँगा, एक्चुअली में 3 कैसे मिलेगा आपको, इस वाई एक्सिस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से 90 डिग्री पे बनाते हुए अगर आप जाओगे 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो आपको एक्स एक्सिस मिल जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस से आप कहीं से भी जाओ, कहीं से भी जाओ, बस परपेंडिकुलर जाओ 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो आपको एक्स एक्सिस मिल जाएगा। ठीक है, कहीं से भी ऑफकोर्स, जब जैसे ऊपर जाते जाओगे तो वाई आपका चेंज होता जाएगा, वाई आपका चेंज होता जाएगा, इधर जाओगे तो वाई आपका चेंज होता जाएगा, और बिल्कुल यहीं पर रहोगे तो एक बिल्कुल एग्जैक्टली 3 पे पहुंचोगे आप। ठीक है, तो एक्स क्या है, इस वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, और वाई क्या होता है, आप वाई क्या होता है, वाई सेम रहता है एक्स एक्सिस से आप कितना ऊपर जा रहे हो, एक्स एक्सिस से आप कितना ऊपर जा रहे हो, और परपेंडिकुलरली, ये नहीं कि भाई कोई ऐसे मैंने बना दिया ऐसे जा रहे हैं, नहीं, 90 डिग्री पर होना जरूरी है इस चीज का, 90 डिग्री पे। ठीक है, तो वाई एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्स सॉरी हाँ वाई वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब फिर से मैं बताता हूँ 3,2 में पहुंचा कैसे, वाई मैंने लिया, वाई पे 90 डिग्री बनाते हुए मैं सीधा चलता गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पे, 3 कदम मैं चला, 3 कदम चलने के बाद अब मेरे को लगा वाई वाई पे जाना है, एक्स पे तो चला गया, अब वाई पे क्या जाऊंगा, इस एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री बनाते हुए मैं 2 कदम चला, सीधे ध्यान रखना 90 डिग्री, कोई और डिग्री होता तो मैं कहीं और भटक के पहुंच जाता, इसलिए सिर्फ 90 का बताना जरूरी है। तो यहाँ पे मिला मेरे को,
तो ये मुझे एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट मिल गया 3,2। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो ये कार्टेशियन सिस्टम रहता है, कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्टेशियन जो दिया था वो स्पेस को, प्लेन को, फ्लैट प्लेन को 4 भागों में बांटता है। फर्स्ट पहला क्वाड्रेंट बोलते हैं इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसे बोलेंगे पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में इधर जाएंगे तो एक्स नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, और वाई मेरे पास पॉजिटिव होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा? दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स तो पॉजिटिव रहता है बट वाई नेगेटिव रहता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं पॉइंट्स को किस तरीके से प्लॉट करते हैं यहाँ पर। अब कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने एग्जाम्पल्स के लिए लिए हैं, और हमें ये सीखना है कि इन पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करना है। तो पहला 2,3 है, मतलब x 2 है और y 3 है। तो y एक्सिस पे से हम डिस्टेंस लेंगे और 2 पे जाएंगे। ठीक है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 तक, तो ये रहा हमारे पास इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये नहीं कि y एक्सिस बोला है तो ये मैंने ध्यान से समझना, मैं बोल क्या रहा हूँ। इस y एक्सिस से 90 डिग्री पे, और +2 है तो +2 की तरफ, -2 होता है तो -2 की तरफ। तो हमारे पास ये रहा 2। अब y में हमें 3 जाना है, तो ऊपर हमें 3 जाना है, तो हमारे पास ये गया, ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ गया। ठीक है, ये रहा वो पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? 2,3। ठीक है, x मेरे पास 2 है, यहाँ पे x 2 है, और y मेरे पास 3 है। उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट को हम प्लॉट, बस यही प्लॉट करना है आपको, और कुछ नहीं है। और हाँ, एक और बात, जो x वाली डिस्टेंस होता है इसे हम एब्सिसा बोलते हैं, और y वाली डिस्टेंस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो x वाली एक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? x वाली डिस्टेंस को एब्सिसा बोलते हैं, ABSCI, एब्सिसा। एग्जाम पे MCQ में आ सकता है। y वाली डिस्टेंस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा हमारे पास। अब अगला पॉइंट है -3,2। तो -3,2 कहाँ है हमारे पास? x है -3, x -3 ये रहा, और y है 2। -3 पे आके y हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलरली किस पे जाएंगे? 2 पे जाएंगे। ये रहा, तो मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -3,2। उसी प्रकार से अगला पॉइंट हम कैसे लेंगे? 5, -3। x 5 है, +5 है, तो +5 की तरफ, और y कितना है? -3 की तरफ। तो हम y -3 नीचे की तरफ जाएंगे। अब मैं ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, मेरे नंबर को चेक करते हुए। तो -3 है, तो मुझे पता चला कि मुझे नीचे जाना है, तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे। कहाँ पे? ये रहा -3 तक। आप लोग स्केल से करना अच्छे से, ताकि कोई गलती ना हो, बट मुझे इतना अंदाजा है। तो ये रहा मेरे पास, तो मेरे पास कितना हो गया? 5x 5 है, y -3 है। ठीक है, दूसरा क्या है? दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। ठीक है, तो x -5 यहाँ पर है, y -2 हमारे पास यहाँ पे है। ये गया हमारे पास। ठीक है, और ये रहा पॉइंट्स। तो ये वाला पॉइंट्स हमारे पास क्या होगा? -5, -2, एक्स भी नेगेटिव और वाई। इस तरीके से आपको पॉइंट्स प्लॉट करना है, ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है, समझ आए? फिर से बता दूं, यहाँ पे 2,3, तो x 2 ये रहा, y 3 यहाँ पे, y ऊपर जाना है, +3 है तो ऊपर, अब -3 होता है तो हम नीचे जाते हैं। तो x में हमने हमने देखा 2 का है, +2, +2 इधर है, -2 होता है तो हम इधर जाते हैं, +2 है तो यहाँ पे गए। अब यहाँ से हमें कहाँ जाना है? 3 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, तो हम 3 ऊपर गए, ऊपर हमने देखा यहाँ पर, तो पॉइंट्स हमने यहाँ पर मार्क करके प्लॉट कर दिया। तो ये है इसका x कोऑर्डिनेट ये रहा, और इसका y कोऑर्डिनेट ये रहा। ठीक है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, जो कि 2 सेंटीमीटर तक हम चले, और सॉरी y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमारे पास x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा। तो हम पहुंच गए इस पॉइंट पे। उसी प्रकार से अगला पॉइंट है मेरे पास -3,2। -3,2 कैसे हुआ? x पे हम 3 गए। ठीक है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास ये रहा। ठीक है, और हमने y में +2 पर गए, बस यही और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सारे पॉइंट्स हमने इसी तरीके से प्लॉट किया, बस आप देख सकते हो। उस प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको कंफ्यूजन होती है, 0,5 का होगा, मतलब x 0 और 5 y 5। अब मेरे भाई मेरे को याद रखो, जो x वाली लाइन होती है उस पर x 0 रहता है, और सॉरी y वाली लाइन पर x 0 होता है, और x वाली लाइन पर y 0 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि x एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है, x एक्सिस की मैं इक्वेशन बता सकता हूँ, x एक्सिस की इक्वेशन बता सकता हूँ, y = 0 आता है क्वेश्चन में। y एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है? x = 0। तो y एक्सिस और x एक्सिस की इक्वेशन भी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि y एक्सिस ही है यहाँ पे जहाँ पे x 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ y बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, क्या x बढ़ रहा है? यहाँ पे नहीं, x तो यहाँ पे 0 है ना। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या था? ये 0 था, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। इसका x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, बट मैं सिर्फ y में बढ़ रहा हूँ, y में बढ़ रहा हूँ, y बढ़ रहा हूँ, x तो नहीं बढ़ रहा है मेरे भाई, सिर्फ y बढ़ रहा है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा इधर जाता तब कुछ x बढ़ता, इधर जाता तब एक s कुछ बढ़ता, बट सिर्फ मैं इसी लाइन पर जा रहा हूँ, तो इस वाली लाइन पर हमारे पास x 0 होता है।
वाई वाली लाइन पर, अब रट लेंगे बात क्या, वाई वाली लाइन पर एक्स जीरो होता है, वाई वाली लाइन पर एक्स जीरो होता है, फिर से वाई वाली लाइन पर एक्स जीरो होता है, और एक्स वाली लाइन पर क्या होगा, वाई जीरो होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इफ हॉरिजॉन्टल है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसमें ना ऊपर जा रहा हूँ ना मैं नीचे जा रहा हूँ। अगर मैं ऊपर जाता तब कुछ वाई बढ़ता, नीचे जाता तब वाई कुछ बढ़ता, बट मैं अगर एक्सिस पे रहूँ तो हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट क्या है, वाई जीरो वाई जीरो वाई जीरो। तो पहले हम एक्स को लिखते हैं, बाद में वाई को, मतलब एक्स जीरो है और वाई 5 है, तो ये रहा पॉइंट यहाँ पर, इसको मैं लिख दूंगा 0,5। इस तरीके से हम प्लॉट करेंगे। उसी प्रकार से 0,-3 मतलब एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो 0,-3 वाई नेगेटिव यहाँ पे, 0,-3 हमारे पास इस वाले पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया। फिर -5,0, अब एक्स नेगेटिव है, एक्स हमारे पास ये रहा, और वाई जीरो है, वाई जीरो हमारे पास ये रहा, -5,0 और 2,0, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, 2,0 मेरे पास ये रहा, ये वाला पॉइंट, इसको लूंगा 2,0। ठीक है, तो बस यही है और कुछ नहीं है, चीज़ें आसान ही हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास ये हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं। पहला, जैसे 7/2, 5/2, इसे प्लॉट करो फ्रैक्शन में। तो कुछ नहीं करना है यार, 7/2 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3.5, और 5/2 को डिवाइड करोगे 2.5। अब 3.5 कहाँ होगा, पॉजिटिव 3.5, 3 और 4 के बीच में कहीं यहाँ होगा, तो 3.5 ही हो गया, और y 2.5 है, तो 2.5 का तकरीबन यहाँ होगा, लगभग लगभग मैं इस वाले पॉइंट को ये ऐसे, सॉरी ऐसे ले लो, ऐसे, और यहाँ पे 2.5 ऐसे, तो ये वाला पॉइंट ये प्लॉट हो गया 7/2 और 5/2। तो आपको अगर फ्रैक्शन में है तो डिवाइड करके देख लो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ 10/3, और मेरे पास कितना हो गया 2, ये है, 10/3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3.33 आएगा, 3.33 आएगा। अब 3.5 से थोड़ा पहले लेना है इस चीज़ को, जब आप ग्राफ पेपर प्लॉट करोगे तो वहाँ पे एग्जैक्टली कर पाओगे। यहाँ पे तो मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, और 2, तो एक्स 10.33 है, मतलब 3, इसको डिवाइड करो 3.33 आएगा, तो 3.33 लगभग यहाँ पर होगा, और y2 है, y2 लगभग यहाँ पर होगा। ठीक है, 3.33 थोड़ी इधर ही, 3.5 से थोड़ी इधर ही। ठीक है, बस फ्रैक्शन में भी आपको डिवाइड करके देख लेना है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन इनफ होंगे हर चीज़ को बताने के लिए, हर चीज़ इतने में हर चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्सरसाइज के एग्जाम्पल क्वेश्चन और ये सब कर लेते हैं। ठीक है, चलो, अब एग्जाम्पल 1 है, इस एग्जाम्पल 1 का पहला क्वेश्चन है, ये फिगर देखो 3.1 फिगर देखना है, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को ट्रू करना है। एब्सिसा इन द ऑर्डिनेट, एब्सिसा इन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। एब्सिसा मैंने क्या बोला था, एक्स वाले डिस्टेंस को एब्सिसा बोलते हैं और वाई वाले डिस्टेंस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो पॉइंट बी है, इस ये रहा पॉइंट बी, इस पॉइंट बी का एब्सिसा क्या है, एक्सिस कितना है 4, तो और हमारे पास कितना हो जाएगा, एब्सिसा हो जाएगा इसका 4, और ऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास एन डैश, ऑर्डिनेट इसका हो जाएगा, ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 3, वाई एक्सिस है 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई ऑफ 4,3 रिस्पेक्टली, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या, पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई में, वाई को बाद में लिखते हैं, तो एब्सिसा कितना हुआ, एक्स वाली डिस्टेंस, ऑर्डिनेट क्या हुआ, वाई वाली डिस्टेंस। अच्छा, नेक्स्ट, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टली। अब पॉइंट एम देखते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास 4, तो हो गया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल आर, पॉइंट एल का है हमारे पास, पॉइंट एल हमारे पास ये रहा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट है इसका -5, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास -4। इधर नेगेटिव नंबर होता है ना, मैं नेगेटिव नहीं लगाया यहाँ पे, इधर नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -5, -4, पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट। द क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस। अब पॉइंट एस है हमारे पास, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका 3, और 3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,4। जैसे मैंने बताया, एक्स वाली कोई भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा होता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा होता है, वाई वाला डिस्टेंस ऑर्डिनेट होता है, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं। पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं, ये लिखने का तरीका जो कन्वेंशन सेट किया जा चुका है। शुरू में अगर वाई को पहले लिखा होता तो हम उसी को फॉलो करते। ठीक है, खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसका सेकंड पार्ट है, एग्जाम्पल 2। अब हमें बताना है, इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स मार्क ऑन द एक्सिस। अब इस एक्सिस में फॉर एग्जांपल बी है, बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट अब वाई पर लाई कर रहा है, तो वाई पर लाई कर रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस का 0 होगा, और वाई मेरे पास 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए पॉइंट है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना, पहले ए लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा, अब मेरे पास y कितना है इसका, y 0 है, बट x कितना है 4, तो 4,0। जैसे मैंने बताया x वाली लाइन पर, वही समझो इस बात को, x वाली लाइन पर y 0 होता है और y वाली लाइन पर x 0 होता है। अब c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, c देखो,
सी कहाँ गया हमारे पास, सी ये रहा। अब सेम इसका ही, इसका क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो -5 है, बट क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ है ही नहीं, वाई कोऑर्डिनेट 0। अगर कुछ ऊपर होता, समझो इस बात को, कुछ ऊपर होता या नीचे होता तब कुछ वैल्यू होता। अगर सिर्फ एक्स पर ही है, कुछ ऊपर गया ही नहीं है, नीचे नहीं गया, कुछ नहीं गया है ना मेरे भाई, तो कुछ नहीं को क्या बोलते हैं मैथ में, 0। तो बस इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0। उसी प्रकार से वाई कोऑर्डिनेट पर कोई चीज है, ऊंचाई ऊपर नीचे तो जा रहा है बट अगल बगल में कहीं नहीं जा रहा है, तो कहीं नहीं, कुछ नहीं को क्या बोलते हैं, 0। ठीक है। अब हमारे पास डी पॉइंट, डी पॉइंट हमारे पास कहाँ है, डी पॉइंट ये रहा। उसी प्रकार से इसका वाई कोऑर्डिनेट तो है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई पे जा रहा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, और वाई कोऑर्डिनेट है मेरे पास -4। ई कोऑर्डिनेट, ई मेरे पास क्या है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 2/3 है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास, एक्स 2/3, और वाई तो कुछ है ही नहीं, वाई 0। ठीक है, बस यही है, इजी क्वेश्चन ही है हमारे पास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इजी चैप्टर है क्लास 9 का। ठीक है, इवन 10th में भी सबसे इजी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। अब देखो, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 मिनट में यार हो जाएगा, लगे हाथ से भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्यों हर चीज के लिए सेपरेट वीडियो बनानी है। एक्सरसाइज 3.2 है, क्या कहता है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इनका आंसर लिखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। ये बताओ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। हर पार्ट का प्लेन, हर जो हमारे पास जो इसमें है हमारे पास ये प्लेन बनता है। ठीक है, हर पार्ट का नाम क्या है, हर पार्ट का नाम क्वाड्रेंट है यहाँ पे क्लियरली, तो इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। पहला, ये पहला क्वाड्रेंट हो जाता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो जाता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट हो जाता है, ये चौथा क्वाड्रेंट हो जाता है। मैंने बताया था पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाता है बट वाई पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव हो जाता है, और चौथे में मेरे पास एक्स पॉजिटिव हो जाता है बट वाई नेगेटिव हो जाता है। ये हो गया। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अब ये पॉइंट जो है, दोनों लाइन है हमारे पास, ये इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसे, ओरिजिन। ठीक है, इसका अर्थ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कोई पूछ लेगा तो क्या होता है, 0,0। यहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस इजी था यार, और कुछ नहीं है, बेसिक चीजें मैंने एग्जाम्पल में जो बताया था वही है, और इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। सेम ये है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे, कोऑर्डिनेट्स का पता करना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, अब बी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है इसका -5 और वाई है मेरे पास +2, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2,5। बस हो गया इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, सॉरी -5, एक्स -5 है ना, एक्स -5 और वाई मेरे पास +2। बस हो गया हमारे पास ये कोऑर्डिनेट बी का। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का हमारे पास, सी है मेरे पास ये है, इसका एक्स कितना है 5 और वाई कितना है -5, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स 5 है और वाई मेरे पास -5। बस हो गया। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, एक्स -3 है और वाई -5 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ई है, तो इसको हम बोलेंगे ई। इसका आंसर होगा ई। ई है ऐसा पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 है और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास -5 है। अब देखो, द पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 2, -4 हो, अब एक्स 2 है और वाई -4 है, उसका पॉइंट कितना है, पॉइंट जी है, ये हमारे पास जी होगा। जी का कोऑर्डिनेट एक्स 2 है और वाई मेरे पास -4 है। द एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी है मेरे पास, एब्सिसा, एब्सिसा पूछा इसने, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा। एब्सिसा मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस बताना है, तो एब्सिसा इसका कितना है, एक्स एक्सिस कितना है इसका 6, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 6। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, पॉइंट एच कहाँ है हमारे पास, पॉइंट एच ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कितना है इसका -5 और वाई कितना है मेरे पास -3, तो -5, -3 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट एल हमारे पास कहाँ है, पॉइंट एल, पॉइंट एल, पॉइंट एल, एल नहीं मिल रहा यार मुझे, GHM, एक मिनट, तो एल हमारे पास यहाँ पर, उसे मेंशन करना भूल गया था। हाँ, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, अब देखो यहाँ पर है वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है और वाई 5 होता है, तो एक्स कितना हो गया 0 और वाई 5 होता है। मैंने बताया कि वाई एक्सिस पर क्या होता है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है और एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम का हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना, पॉइंट एम है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कितना है, पॉइंट एम है ना, तो एक्स कितना है -3 और वाई कितना है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है ना, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कुछ है ही नहीं, वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है। ठीक है, तो बस यही था यार, इतना ही था। इसी के साथ एक चैप्टर भी खत्म होता है, एक्सरसाइज भी खत्म होता है। कुछ नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन एक्सरसाइज था, बहुत ईजी चैप्टर था। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जहाँ पे
हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।